हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका इग्नू बाबा में। आई होप यू आर डूइंग वेल। दोस्तों, इग्नू ने एक बार फिर से बीए 2022 का रिजल्ट अनाउंस कर दिया है। जैसा कि आपको पता होगा कि पहली बार जब इग्नू ने रिजल्ट अनाउंस किया था तो उसको विड्रॉ कर लिया था। विड्रॉ करने के पीछे रीज़न ये था दोस्तों कि उस रिजल्ट में जो पहली बार अनाउंस किया गया था उसमें बहुत सारी उसमें इरेगुलरिटीज़ थी। बहुत सारे स्टूडेंट्स के जो नंबर थे, मार्क्स थे, वो मतलब गलत आ रहे थे। उनके कुछ और मार्क्स उनके अकॉर्डिंग आ रहे थे, लेकिन उनके मार्क्स में जो वेरिएशन था वो बहुत ज़्यादा होने के कारण ऐसे मतलब एक स्टूडेंट्स के तरफ से और बहुत सारे जो मतलब टीचर्स हैं उनके तरफ से भी प्रोटेस्ट होने के कारण इग्नू ने रिजल्ट को विड्रॉ कर लिया था। तो जैसा कि पता है कि कल ही ये रिजल्ट दोबारा से अनाउंस किया है, जिसको ठीक कर दिया है। जो भी इसमें इरेगुलरिटीज़ थी, जो भी कमियां थी, उनको ठीक कर दिया इग्नू ने अब। तो ऐसे में बहुत सारे स्टूडेंट को कन्फ्यूज़न ये है कि मतलब कि इसके बाद अब क्या है। रिजल्ट तो आ गया, मतलब अब इसके बाद क्या करना है। तो दोस्तों, मैं ये बताना चाहता हूँ कि इसके बाद आपको चेक करना है कि आपका नाम मेरिट लिस्ट में आ रहा है या नहीं। मतलब कि जो आपने रीजनल सेंटर चूज़ किया है उसकी वेबसाइट पे जाना है, या फिजिकली आप विजिट भी कर सकते हो वहाँ। ठीक है, रीजनल सेंटर का जो ऑफिस है वहाँ पर मतलब मेरिट लिस्ट लगी होगी, या आप ऑनलाइन भी चेक कर सकते हो। तो आपको चेक करना है कि आपका नाम मेरिट लिस्ट में है या नहीं। मतलब सिंपली आप पास हो गए ये मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि आपने जो रीजन चूज किया था, आपने जो रीजनल सेंटर चूज किया था, उस रीजनल सेंटर में मतलब कितने ज़्यादा मार्क्स आए हैं। मतलब कि उस रीजनल सेंटर में कितने ज़्यादा बच्चे क्वालिफाइड हुए हैं। फॉर एग्जांपल कि मतलब मान लेते हैं कि जयपुर रीजनल सेंटर में जो हाईएस्ट मार्क्स है वो 85 है, और एक रीजनल सेंटर है जहाँ पे हाईएस्ट मार्क्स 90 अबव है। तो मतलब अगर जयपुर रीजनल सेंटर में किसी बच्चे के कम भी आए हैं, 70 भी आए हैं, तो उसके मतलब उसके एडमिशन होने का जो चांसेस है वो ज़्यादा है अदर देन उस रीजनल सेंटर से जहाँ पे बहुत सारे बच्चों के हाई मार्क्स आए हैं। तो आपको ये देखना होगा कि आपने कौन सा रीजनल सेंटर चूज़ किया है। उस रीजनल सेंटर की वेबसाइट पे जाना है और आपको चेक करना है कि आप उस मेरिट लिस्ट में आपका नाम आ रहा है कि नहीं। दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है मेरिट लिस्ट को चेक करना। अगर आपने मेरिट लिस्ट को नहीं चेक किया तो मतलब आपको नहीं पता चलेगा कि आपको मतलब एडमिशन मिलेगा या नहीं। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट जो काम है, आपको मेरिट लिस्ट को डाउनलोड करना है और चेक करना है कि आपका नाम उसमें है कि नहीं। मेरिट लिस्ट में नाम के साथ साथ आपके मार्क्स लिखे होंगे और आपका एनरोलमेंट नंबर। तो सिंपली क्या है, नाम तो क्या है कि एक लोग मतलब दो लोगों का सेम हो सकता है, लेकिन जो एनरोलमेंट नंबर होगा वो सबका यूनिक है। तो आपको अपने एनरोलमेंट नंबर के थ्रू चेक करना है कि आपका नाम मेरिट लिस्ट में है या नहीं। तो ये क्लियर है कि अब रिजल्ट देखने के बाद आपको दूसरा स्टेप क्या फॉलो करना है। आपको मेरिट लिस्ट को चेक करना है। मेरिट लिस्ट चेक करने के बाद दोस्तों आपको काउंसलिंग सेशन के लिए जाना होगा। अभी इग्नू ने सिर्फ मेरिट लिस्ट को रिलीज़ किया है। इग्नू का जो जितने भी रीजनल सेंटर हैं उन्होंने अपने अपने रीजनल सेंटर के लिए मेरिट लिस्ट को रिलीज़ कर दिया है, लेकिन अभी तक काउंसलिंग सेशन के लिए क्या कहते हैं कि अभी कोई इन्फॉर्मेशन इग्नू की तरफ से प्रोवाइड नहीं किया गया है। लेकिन जल्दी सभी स्टूडेंट्स को मेल करके बताया जाएगा। आपको एक मेल आएगी, ठीक है, आपका जो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी होगा उस पर एक मेल आएगी और उसमें आपको काउंसलिंग सेशन के लिए बताया जाएगा। इसके अलावा इग्नू आपको मतलब ओपन पब्लिक डोमेन में भी बताएगा, जैसे वेबसाइट के थ्रू या ट्विटर हैंडल के थ्रू बताएगा कि काउंसलिंग सेशन कब से हो रही है और कौन कौन से मतलब रीजनल सेंटर के लिए, कौन कौन से मतलब एरिया के लिए कहाँ पर आपको विजिट करना है, कौन सा आपका मतलब वेन्यू होगा काउंसलिंग सेशन के लिए। जनरली जो काउंसलिंग सेशन होता है वो रीजनल सेंटर के ऑफिस पे होता है, या जो इग्नू का मतलब अपना खुद का स्टडी सेंटर होता है रीजनल सेंटर का, वहाँ पर ही क्या कहते हैं आपका ये काउंसलिंग सेशन कंडक्ट करवाया जाता है। तो दोस्तों, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि जिस दिन काउंसलिंग सेशन आपकी हो रही है उस दिन आपको अपने सारे क्या कहते हैं डॉक्यूमेंट को क्या करना पड़ेगा, मतलब इकट्ठा करना पड़ेगा और डॉक्यूमेंट को अरेंज करके ही जाना है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एक भी डॉक्यूमेंट मतलब छोड़ के नहीं जाना है। अगर आपने कोई भी डॉक्यूमेंट छोड़ दिया तो मतलब आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, यहाँ पर कुछ एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है, दोनों में इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर बताता हूँ। देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है क्वालिफाइंग इन द एंट्रेंस टेस्ट डज नॉट मीन एन ऑफर ऑफ एडमिशन। यही चीज़ मैं आपको थोड़ी देर पहले समझा रहा था कि अगर आपने यहाँ पर क्वालिफाई कर लिया, आपके मतलब नाम के आगे क्वालिफाइड लिखा आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको एडमिशन मिल जाएगा। एडमिशन मेरिट लिस्ट के बेस में मिलेगा। इसके अलावा काउंसलिंग सेशन
for admission to B.Ed program January 2022 session for qualified candidate will be done at regional center based on regional wise cluster wise merit list rank and availability of seat। मतलब कि जो आपका काउंसलिंग सेशन है कंफर्म है कि वो कहाँ होगा, आपके रीजनल सेंटर का जो मतलब खुद का स्टडी सेंटर होगा इग्नू का, वहाँ पे होगा। अब मैं बात कर रहा था यहाँ पर कि मतलब आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लेकर जाना है काउंसलिंग सेशन में, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए आपको काउंसलिंग सेशन में सबसे पहले क्या लेके जाना है, हायर सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट, ठीक है, जिसमें आपका डेट ऑफ बर्थ होगा अलॉन्ग विद मार्कशीट, इग्नू B.Ed 2021 एप्लीकेशन फॉर्म। पहली चीज़ क्या है, सबसे पहले आपको अरेंज करनी है अपना आपका मतलब जो 12th क्लास का मार्कशीट है उसको, और जो आपने इग्नू का B.Ed एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया था वो। इसके अलावा एंट्रेंस एग्जाम का जो ओरिजिनल हॉल टिकट आपने प्रिंट किया था उसको लेके जाना है, और ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन की जो डिग्री है ट्रांसक्रिप्ट है आपके पास उसको लेके जाना है। इसके अलावा नेक्स्ट है आपका मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट फॉर फेस टू फेस कंप्लीशन ऑफ NCTE रिकॉग्नाइज्ड टीचिंग प्रोग्राम। जो आपने टीचिंग प्रोग्राम NCTE रिकॉग्नाइज्ड फेस टू फेस मोड के थ्रू आपने मतलब कंप्लीट किया था, उसका मार्कशीट और सर्टिफिकेट लेके जाना है, ठीक है। देखिए मैं ये सब डिटेल अभी यहाँ पे नहीं बताऊंगा कि ये जो NCTE फेस टू फेस रिकॉग्नाइज्ड कौन सा ये मतलब सर्टिफिकेट है। इसके लिए मैंने जो इग्नू का मतलब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वाला मैंने वीडियो बना रखा है, उसमें मैंने कंप्लीट डिटेल में सभी डॉक्यूमेंट्स के बारे में बता रखा है कि ये NCTE रिकॉग्नाइज्ड टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम होता क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में तो उस वीडियो में जाकर आप देख सकते हो। ये थोड़ा लंबा टॉपिक है, ठीक है। इसके नेक्स्ट है आपका ओरिजिनल सर्टिफिकेट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड अपर प्राइमरी सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी स्कूल स्टेटिंग दैट द स्कूल प्रोवाइडेड फैसिलिटी फॉर प्रैक्टिकल वर्क इंक्लूडिंग इंटर्नशिप इन द फॉर्मेट प्रिस्क्राइब्ड। इसका मतलब कि जो आपने इंटर्नशिप किया है, अगर कोई आपने इंटर्नशिप किया होगा डेफिनेटली, अगर कोई मतलब NCTE रिकॉग्नाइज्ड टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम करता है तो उसको इंटर्नशिप करना ही होता है। तो जो आपने इंटर्नशिप किया होगा जहाँ जिस स्कूल से, ठीक है, वहाँ से आपको एक ओरिजिनल सर्टिफिकेट मिला होगा, ठीक है, इंटर्नशिप का, उसको लेके जाना है। नेक्स्ट है आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट, मतलब ये जर्नल जो कैटेगरी के स्टूडेंट है उनके लिए नहीं है, ये सिर्फ किसके लिए है, ST OBC EWS या कोई PWD कैंडिडेट है उसके लिए ये कैटेगरी सर्टिफिकेट लेके जाना ही होगा अगर किसी ने चूज़ किया है तो। इस नेक्स्ट है आपका ओरिजिनल एक्सपीरियंस एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट ऑन रिकॉग्नाइज्ड स्कूल लेटर हेड। अगर मतलब आपने फॉर्म में चूज़ किया था कि आपको एक्सपीरियंस है, एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट है आपके पास, तो आपको लेके जाना पड़ेगा, अगर नहीं है तो नहीं लेके जाना है, ठीक है, अगर आपने चूज़ नहीं किया था तो। इसके नेक्स्ट है आपका स्टूडेंट एफिडेविट्स, गार्डियन एफिडेविट्स एंड पेरेंट एफिडेविट्स। इस ये सेम चीज़ है, आपको एक सिंपल एक एफिडेविट लेके जाना है कि मतलब आपके पिताजी ये हैं और आपके यहाँ रहते हो, सिंपल एक एफिडेविट अपने नाम का लेके जाना है। नेक्स्ट है जो मेन है, मैं यहाँ ये थोड़ा लंबा इसको पढ़ के बताऊंगा फिर समझाऊंगा। सर्टिफिकेट फ्रॉम इंस्टीट्यूशन वेयर द कैंडिडेट completed his or her teacher education program stating that the institution has been recognized by NCTE to provide teacher education in the face-to-face mode, as well as the copy of NCTE recognition letter. If the recognition letter is not available, the certificate issued by the institution should include the letter number and the date on which NCTE granted recognition to the institution. सेम चीज़ है जो यहाँ मैंने बताया कि आपको फेस टू फेस मतलब जो आपने कंप्लीट किया है टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम उसका सर्टिफिकेट लेके जाना है, और जो आपको NCTE द्वारा क्या कहते हैं कि एप्लीकेशन प्रोवाइड किया गया है, मतलब लेटर हेड प्रोवाइड किया गया है, उसको भी लेके जाना है। अगर किसी को लेटर हेड नहीं मिला है तो उस लेटर हेड का नंबर आपके सर्टिफिकेट पे मेंशन होना चाहिए, देख लेना है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों ये आप एक बार डॉक्यूमेंट अच्छे से देख लो, ठीक है, ये डॉक्यूमेंट आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। इनमें से अगर कोई भी डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं हुआ तो आपके एडमिशन में प्रॉब्लम आ जाएगी, ठीक है। मैं यहाँ पर ये एक और इम्पोर्टेंट चीज़ बताना चाहता हूँ, स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है कि मतलब फ़ीस कैसे पे करना है। दोस्तों मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि इस प्रोग्राम का फ़ीस जो है 55,000 है, और कैंडिडेट को ये फ़ीस पे करना है एक बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट मीडियम के थ्रू, चैनल के थ्रू, जो कि बहुत ही कम क्या कहते हैं कि चलन में है, ठीक है। अब इसका कम यूज होता है जिसका नाम है डिमांड ड्राफ्ट। दोस्तों डिमांड ड्राफ्ट बनवाते वक्त आपको सावधानी रखना है। डिमांड ड्राफ्ट आप आजकल बहुत सारे बैंक क्या है कि किसी दूसरे बैंक में जाओगे तो डिमांड ड्राफ्ट नहीं बनाएंगे। पहले होता था कि कहीं किसी भी बैंक से डिमांड ड्राफ्ट बनवा लो, लेकिन अभी बहुत सारे बैंकों ने अपना मतलब
सिस्टम और अपने मतलब रूल्स को चेंज कर दिया है। इसके कारण डिमांड ड्राफ्ट वहीं से बनेगा जहाँ से आपका खाता है, जिस बैंक में आपका खाता है उसी में आपका डिमांड ड्राफ्ट बनेगा। इसके अलावा डिमांड ड्राफ्ट में सिंपल आपको क्या करना है, जो डिमांड ड्राफ्ट होगा वो पूछेगा, बैंक का जो एम्प्लॉय होगा आपसे पूछेगा ये डिमांड ड्राफ्ट किसके लिए, तो सिंपल आपको लिखना है इग्नू, और कुछ नहीं लिखना है, कैपिटल लेटर में इग्नू लिखना है, ठीक है। राइट अपना नाम लिखना है और फिर आपके कोर्स का नाम लिखना है, जो ये बीएड प्रोग्राम है ये, और इग्नू मतलब आपको ये डिमांड ड्राफ्ट इग्नू को पे करना है, ऐसा उसको बताना है, आपका डिमांड ड्राफ्ट बन जाएगा, ठीक है। डिमांड ड्राफ्ट में कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए, एक दो बार आपको अच्छे से मतलब कंसल्ट कर लेना है, ठीक है। और ये मतलब क्या कहते हैं कि कोई भी आपको इश्यू आ रहा है, कोई भी चीज़ समझ में नहीं आ रही है, तो दो मैं यहाँ पर चीज़ बताऊंगा। एक तो इग्नू का ऑफिशियल ये फ़ोन नंबर, ठीक है, जो कि 10 से 5 बजे तक के लिए अवेलेबल होगा आपके पास, मंडे टू फ्राइडे। इसके अलावा दोस्तों अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है, किसी भी चीज़ से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो मेरे टेलीग्राम ग्रुप में, ठीक है। बहुत ही सिंपल है, आपको सर्च करना है इग्नू बाबा जी, ठीक है। इसके अलावा सर्च करने के बाद आपको जो सबसे टॉप पे जो ग्रुप दिखेगा उसको ज्वाइन कर लेना है। बहुत सारे बीएड के बच्चे हैं वहाँ पे, मतलब बहुत बड़ी संख्या में है, वहाँ पर आप भी जुड़ सकते हो और आप अपने क्वेश्चन को डिस्कस कर सकते हो, तुरंत आपको मतलब आंसर दिया जाएगा, मतलब आपको वेट नहीं करना पड़ेगा, ये मैं गारंटी देता हूँ। इसके अलावा अगर फिर भी कुछ और प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे कमेंट में भी पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चल सके इस मतलब